नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 28 अक्टूबर का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है दोनों शिफ्टों का, और आज 29 अक्टूबर का एग्ज़ाम होना है दोनों शिफ्टों में। तो आप में से जिनका भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। आप ये मत सोचिए कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है, पेपर हम छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी आप देखेंगे पीईटी 2022 से कई भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं। हालांकि कुछ विज्ञापन ऐसे थे जिनके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं थे, जिस वजह से उन विज्ञापनों में सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में पीईटी 2023 से आपको कई ऐसे विज्ञापन देखने को मिले, जैसे लेखपाल है, बीडीओ है, लोअर पीसीएस व अन्य भर्ती है, जेई एएसओ। इसमें नई लोअर पीसीएस या फिर जेई या फिर एएसओ कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की हैं। बहुत ही अच्छी भर्तियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके विज्ञापन को लेकर के आप सभी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है, यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती में अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। एक अच्छा स्कोर होगा, कितनी भी सीटें रहेंगी आप उसके लिए मेंस उस भर्ती के लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। पेपर का लेवल हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। डीआई और अगर जीके जीएस देख लेंगे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि यही पेपर के लेवल हर अभ्यर्थियों के लिए, केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए है। तो सभी के लिए सेम कंडीशन होगी, सभी लोग एक एवरेज मार्क्स ही कर पाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और जब आने वाले टाइम में किसी भी भर्ती के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो वहाँ पर पीईटी के कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलेगा। कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जैसे एएसओ, जेई, मेडिकल में एक फार्मासिस्ट की भर्ती का विज्ञापन संभावित है, एक मानचित्रकार की भर्ती है। कुछ 4 5 6 भर्तियां ऐसी हैं जो कि दिसंबर तक आपको इनके विज्ञापन देखने को मिलेंगे। एजीटीए का यहाँ पर छूट गया बताने में, एजीटीए, ठीक है। तो ये 5-6 ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं पेट 2022 से। इसमें अगर देखा जाए तो लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर के संदेह या फिर अभी भी इसमें संशय बरकरार है कि ये विज्ञापन पेट 2022 से आ पाएगा या फिर सीधे सीधे पेट 2023 से आए। लगभग 400 से 500 पर पदों पर ये विज्ञापन अगर देखने को मिला तो इतने ही पदों पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अधियाचन पहले ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन वर्तमान में लगभग इतने ही पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी 19 में भर्ती आई थी, उसके बाद से भर्ती का विज्ञापन आया नहीं। जेई में 18 की लास्ट भर्ती है, उसके बाद से विज्ञापन आया नहीं। अभी जेई 18 का फाइनल रिजल्ट भी आना शेष है, नवंबर लास्ट तक आ जाए तो आ जाए, या फिर नवंबर में कभी भी आ सकता है। लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन 100% आएगा। बीडीओ हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। मेडिकल में अगर आप देखेंगे तो कई नए पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जैसे टेक्नीशियन में लैब टेक्नीशियन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन का विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। या फिर अन्य जो टेक्नीशियन के पद हो सकते हैं मेडिकल विभाग में, फार्मासिस्ट में, इसी तरह से एएनएम के नए विज्ञापन हो गए। तो ये सभी के सभी विज्ञापन आपको पीईटी 2023 से देखने को मिलने वाला है। इन भर्तियों के अलावा भी आप सभी जानते हैं कुछ भर्तियां ऐसी भी हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, लगातार अभी भी इनकी जो रिक्तियां हैं पड़ी हुई हैं। इसी तरह से कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन आपको पेट 2022 से और साथ ही साथ रिमेनिंग जो भी विज्ञापन आने होंगे पेट 2023 से आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अच्छे से पेट का एग्ज़ाम दीजिए, कोशिश करिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है। भले ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन तभी भी आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चन बहुत कम करके आपको नहीं आना है, क्वेश्चन आप ठीक ठाक करिए, कम से कम 80 85 90 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो तो आप 80 ही करके आइए, 75। आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ भर्तियों के लिए जब पदों की संख्या कम होती है तो पीईटी की कट ऑफ हाई रहती है। तो उस स्थिति में 85 90 से कम अगर प्रश्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा प्रश्न करते हैं और अगर कहीं नेगेटिव मार्किंग हो गया तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि विद एक्यूरेसी अधिक से अधिक क्वेश्चन करके आइए। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामना है। जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा आप सभी को उसकी आंसर की भी हम प्रोवाइड करा देंगे। 28 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों की आंसर की ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दी थी, उसी तरह से 29 अक्टूबर की भी दोनों शिफ्टों की आंसर की आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। 28 अक्टूबर में जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है तो एवरेज अटेम्प्ट्स अगर देखा जाए तो 65 70 के आसपास तक करने में, या उतने प्रश्न बिल्कुल सही करने में कहीं ना कहीं सभी के पसीने छूट गए। इसी तरह से हम मानकर चल सकते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो कि 29 अक्टूबर में पेपर आसान आए, हालांकि बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो नंबर घटेंगे बढ़ेंगे भी पेपर के लेवल के आधार पर। तो आप कोशिश करिए एक अच्छा मार्क्स लेकर के आइए, बल्कि और जितना आप मैक्सिमम आप जितना क्वेश्चन सही से ही कर सकें विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, यानी कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो, तो उतना आप प्रश्न करके आइए। आने वाले टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभी एग्ज़ाम आगे होने वाला है। एसएससी जीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है 24 नवंबर को।
इसी तरह से यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या फिर कुछ अन्य भर्तियाँ हैं, बिहार शिक्षक भर्ती है, यूपी पीआरटी का आता पता नहीं, मतलब जो भर्तियाँ आने वाली है जहाँ पर भी आप एलिजिबल हो आप उनके लिए तैयारी करते रहें, केवल एक भर्ती के भरोसे न बैठें आप सभी। बाकी देखिए टीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है। देखिए ये भर्तियाँ कब तक पूरी होती हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।